Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, mind secrets, and white witchcraft. ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है स्पिरिचुअल सुपर पावर्स जो आपको किसी कॉमिक बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, आप उसको स्टोरी टाइम अच्छे से ही समझ लेना इस वाली वीडियो को। ठीक है, मैं लगा दूंगी वैसे कि आप उसमें थंबनेल में कि स्टोरी टाइम है ये। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हो, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, लिटरली मैजिक्स, मिरेकल्स, पावर्स, सुपर पावर्स। उसकी कुछ पावर की हम बात करेंगे जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने पढ़ी, जो मैंने समझी, जो मैंने जानी, और वो मैंने अपनी नोट्स में लिखा। 10 पॉइंट्स बने वो। ठीक है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्यूशन, जो सबसे पावरफुल होता है। लाइक मेरे लिए तो हाँ, मेरे को इस जर्नी में आए हुए लगभग 2-3 साल हुए हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में। उससे पहले जो इंट्यूशन वाली चीज़ थी वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई डोंट नो कैसे, क्यों, कब, जो भी होती है। बहुत से लोगों की जो इंट्यूशन होते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा होता है, जो सेंसिटिव, एनर्जेटिकली सेंसिटिव लोग होते हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग, बचपन से ही। लिटरली मुझे लगता था कि मैं तो पावरफुल हूँ ऐसे करके। वो मैं बचपन में खेलती थी कि मम्मी मतलब मम्मी पापा करके जब भी मुझे कुछ ऐसा बात बतानी होती थी कि ना ऐसा लग रहा है मुझे, वैसा होना, और वो ऐसा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो आपको ना उस एनर्जी में सेफ फील नहीं होता। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, आई डोंट नो उसको एक्सप्लेन कैसे करा जाएगा। अगर आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हैं तो आप मेरा ये पॉइंट अपने आप ही समझ गए होंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और वो इंट्यूशन स्ट्रांग करी भी जाती है विद मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस। ठीक है, मतलब आप ये सब प्रैक्टिस जब करोगे, अपनी जर्नी में आओगे, तो आपकी इंट्यूशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है पीस। जब आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही हो, पीस जो होती है ना, वो बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। लोगों की लाइक लाइफ इतनी स्ट्रगल में होती है, अगर उनकी लाइफ में ये पीस वाली सुपर पावर नहीं होती तो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ठीक है, तो हमें जो सिचुएशंस होती हैं जो पहले बहुत बुरी तरह फ़र्क करवाती थी, ठीक है, परेशान करती थी, पेनफुल इमोशंस देकर जाती थी, एक्सपीरियंस करवाती थी पेनफुल, ठीक है, हर्टफुल, अब हमें उस चीज़ों से फ़र्क करना बंद हो जाता है। मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें समझ आ जाती हैं चीज़ें ऐसी क्यों जा रही हैं और क्या, मतलब जो केओस होता है ना, वो हम पे ऐसे समझो आप इम्पैक्ट ही नहीं डालता। हम शांति को ज़्यादा चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीस है वो भी एक सुपर पावर है। थर्ड सुपर पावर की बात करते हैं, विच इज़ लव, अनकंडीशनल, ठीक है, और अनशेकेबल। आपको समझ आने लगता है कि आपके जो रिलेशन्स रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो या फिर लाइफ पार्टनर वाले, उसमें अब तक में क्या गड़बड़ हुई थी और क्यों हुई थी गड़बड़, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो आपको इस जर्नी में आने के बाद समझ आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एनर्जी। यू फील वॉट अदर्स मीन। मतलब आप क्योंकि एनर्जेटिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना, आप जिस इंसान के साथ बैठे हो, जिस सर्कल में आप बैठे हो, आपको उन इंसानों की एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है। अगर उन्होंने कुछ कहा है नहीं कहा है तब भी, लिटरली ये चीज़ मुझे, ये भी मेरे साथ बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से आई अवॉइड कि मैं ज़्यादा लोगों वाली जगह पे ना जाऊँ। ठीक है, क्योंकि अब तो हो जाता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट होता है कि हमको अपनी एनर्जेटिकली बाउंड्रीज जो होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग बना के बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी लीकेज का डर होता है। फिर ऑरा के जो बबल होता है ना, क्योंकि देखो, आपने सुना है लोग ऐसे बोलते नहीं है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मैं बहुत परेशान थी। इसका मतलब क्या हुआ है, जिस इंसान से उसने बात करी है ना, उसने अपना जो सारा, मतलब जैसे अगर इसको बुरा लग रहा है किसी चीज़ के लेके, इसकी लाइफ में कोई चीज़ खराब हुई है, ठीक है, और अगर इसने सामने वाले इंसान से बात करी, उसके बाद ये बोल रहा है कि मुझे तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, इसने अपनी भड़ास बाहर निकाल दी। ठीक है, अगर इस इंसान की जो एनर्जेटिक वो है बाउंड्रीज, ऑरा बाउंड्रीज जो है, अगर वो बिल्कुल प्रोटेक्ट होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बट अगर उसमें थोड़ी सी भी लीकेज होगी, तो आपको पता है वो जो इस इंसान की भड़ास निकली है वो कहाँ गई है, इस इंसान के अंदर। वो जो उसकी लो वाइब्रेशन थी, लो फ्रिक्वेंसी थी, वो कहाँ गई है, इस इंसान के अंदर। क्योंकि वो एनर्जेटिकली स्ट्रांग है, उसने लाइक अ स्पॉन्ज उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स विद पीपल। लाइक अगर हमारी एनर्जेटिक बाउंड्रीज स्ट्रांग नहीं होती तो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमको अवॉइड ही करना पड़ता है कि हम ज़्यादा लोगों के साथ ना जाएं, ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनें। लिटरली मुंह पर बोलना पड़ता है कि आई एम सॉरी बट मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। मैंने बहुत बार करा ये चीज़।
ठीक है। और फिर धीरे 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 करके अपनी बाउंड्रीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि अगर कोई इंसान सामने आके हमें कुछ कह भी रहा है तो मेरी जो बाउंड्रीज़ है और उस इंसान की जो बाउंड्रीज़ है, एनर्जी फील्ड जो है, उसके बीच में एक न्यूट्रल खाली स्पेस रखूँ मैं, जहाँ उसकी जो भड़ास है वो वहाँ जाए, ना कि मैं एज अ स्पॉन्ज उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लूँ। ठीक है। सो ये एक डेंजरस चीज़ भी लगती है मुझे तो, एनर्जी वाली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेडो वर्क। लाइक ये भी डेंजरस चीज़ है। ठीक है। यू हैव टू फेस व्हाट पीपल रन फ्रॉम, और इसके लिए आप अपने आप को लकी समझो। दुनिया जिस चीज़ से भाग रही है, आप इतने लकी हो कि आप वो चीज़ फेस करने की हिम्मत रखते हो। शेडो वर्क, आई होप आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है। जब हम अपने लोअर वर्जन से, एक्सट्रीमली वर्स्ट वर्जन से, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड वर्जन से सामने सामने मिलते हैं। ठीक है। ये होता है शेडो वर्क। फिर है फॉरगिवनेस, जो कि एक पावर होती है। अगर हम किसी इंसान को माफ़ करते हैं तो वो माफ़ी, कितनी बार समझाया मैंने, देखो अगर हम किसी इंसान को माफ़ करते हैं तो सामने वाले इंसान के लिए माफ़ नहीं किया जाता उसे। हम अगर किसी को माफ़ कर रहे हैं तो वो खुद के लिए माफ़ कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में बात लग सकती है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा करा, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ। अरे अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी चैन से जीनी है विथ पीस, ठीक है, हैप्पीनेस, तो आपको जिसके प्रति आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, आपको उस इंसान को माफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो फॉरगिवनेस इज़ अ पावर, और जो रिलीज़ करते हैं हम, वो एक पावर ही है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा और आपने उसको माफ़ कर दिया तो आपने उस सामने वाले इंसान को अलाउ कर दिया दोबारा आपकी लाइफ में आके कुछ बुरा करने का। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। ओके। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर है मैनिफेस्टेशन। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो 3D रियलिटी है, वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है आपके डिज़ायर्ड वर्जन से, डिज़ायर्ड सेल्फ से, और आप ईजीली अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए देख सकते हैं। ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन जाते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वैसे तो मुझे सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। प्रेजेंस में देखो, आपने देखा है लोग खो जाते हैं लोग खो जाते हैं मतलब बैठे हुए हैं, बैठे फैमिली फंक्शन में, बात चल रही है कॉलेज के, दिमाग में किसी ने कुछ कहा होगा या कुछ भी हुआ होगा। ये क्या है? जब हम अपने प्रेजेंट में नहीं रहते, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप स्टार्ट करो प्रेजेंट में रहना, सब कुछ ठीक अपने आप ही हो जाएगा। अगर मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस वीडियोस बनाने में होना चाहिए, ना कि वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, लोग कितना लाइक करेंगे, लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियोस, इस पे नहीं होना चाहिए मेरा ध्यान, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है नहीं। तो जब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं उसको क्यों कंट्रोल में करना चाहूँ? जो चीज़ जिसके कंट्रोल में है, ऊपर वाले के, भगवान के कंट्रोल में, जब मेरा और उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि करेक्ट टाइम पे सब कुछ मिलेगा ही, बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे भी, तो फिर मैं क्यों ही बेफालतू में परेशान हूँ। तो ये वही चीज़ होती है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो माइंडफुली खाना खाएं, अगर आप खाना बना रहे हैं तो माइंडफुलनेस के साथ खाना बनाएं। ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो विथ फोकस माइंडफुली पढ़ाई करो, सिर्फ जो जो काम कर रहे हो उस टाइम पे वही काम करो, दिमाग में दूसरी बात नहीं चलानी होती। ठीक है। प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। अगर आप अपने आप को कभी पकड़ो कि देखो मैं यहाँ बैठी हूँ बट मैं कैसे सोच रही हूँ, एकदम से अपने आपको कान में चुटकी बजाओ कि प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ, मतलब ये मैं करती हूँ। ठीक है। कि वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, मतलब मैं ऐसे अपने आप को कमांड करती हूँ। फिर मेरे को हंसी आती है कि ओके मैं कैसे कर रही थी, और फिर मैं आके अपने दोबारा जो भी मैं काम कर रही हूँ तो उसके प्रेजेंट में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्पस। वॉक लाइक यू नो व्हाई यू आर हियर। अगर आपकी लाइफ का कुछ पर्पस होगा तभी आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए सब चीज़ें अच्छे से फेस कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं होगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा यूजलेस, वर्थलेस टाइप। सो अगर अभी आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो पहले आप अपनी लाइफ को पर्पस देखें कि आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। और अगर अभी आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो पहले आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढें, देखें, समझें अपने अकॉर्डिंगली, और उसके बाद उस पर फोकस करें, उस पर अपनी एनर्जी लगाएं, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे अगर मेरी लाइफ का एक पर्पस ये है कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, सो इस थॉट की वजह से, इस पर्पस की वजह से मैं इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ। अब जो भी इस वीडियोस के साथ होगा, है ना, लाइक बाय प्रोडक्ट में जितने भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लोगों की जितनी भी हेल्प होगी, वो बाय प्रोडक्ट ही माना जाएगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगा। क्या मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है? नहीं। समझे। और इसमें लास्ट सुपर पावर रह गई है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट क्या होता है ना, जब आपके सामने कोई सिचुएशन आए और आप उसको बहुत स्मार्टली जज करो, बिल्कुल सही तरीके से, उसे बोलते हैं डिसर्नमेंट। ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से समझो, आपको चीज़ें किस हिसाब से क्या करोगे आप, जो चीज़ें सही जा सकती हैं, आपके पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है चीज़ों को सही तरीके से चूज़ करने की, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। तो ये सब तो ऑब्वियसली एज रिजल्ट होना ही होता है।
सो ये थे कुछ 10 स्पिरिचुअल सुपर पावर्स। एक बार रिपीट करती हूँ। इंट्यूशन, पीस, डिसर्नमेंट, लव, मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस, शैडो वर्क, एनर्जी, प्रेजेंस एंड पर्पस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास इनमें से कोई सुपर पावर है ना, सो डू कमेंट। ओके, बाय बाय, राधे राधे।